प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 1। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमारा त्रिभुज है यहाँ एक समबाहु त्रिभुज और तीनों भुजाओं की लंबाई मान लीजिए a है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। अर्ध परिमाप का अर्थ है s यानी तीनों भुजाओं का जोड़ बटा 2, a जमा a बटा 2 यानी 3a बटा 2। इसे हम 1.5a भी लिख सकते हैं। यदि यह s है यानी अर्ध परिमाप तो क्षेत्रफल का सूत्र है s गुना s माइनस a गुना s माइनस b गुना s माइनस c। हम जानते हैं कि यहाँ ये तीनों ही भुजाएं a के बराबर हैं, तो यह मान भरते हुए हम लिखेंगे s की जगह 1.5a, फिर 1.5 माइनस a, 1.5a माइनस a, फिर 1.5a माइनस a, फिर से 1.5a माइनस a, इस पूरे का वर्गमूल यानी 1.5a गुना 1.5a में से a घटाने पर हमें प्राप्त होगा 0.5, जिसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5a। इसी प्रकार से यहाँ भी और इसी प्रकार से यहाँ भी, इस सब का वर्गमूल। अब यदि मैं इसके गुणनखंड करूं तो हम लिख सकते हैं 3 गुना 0.5 साथ में a। यही संख्या यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो वर्गमूल के लिए इन दोनों का जोड़ा बनाया जा सकता है और इन दोनों का। तो वर्गमूल होगा 0.5a गुना 0.5a और साथ में वर्गमूल 3। तो यह होगा 0.25 a का वर्ग और साथ में वर्गमूल 3। 0.25 में से यह दशमलव हटाने पर हमें प्राप्त होगा 25/100 और साथ में a का वर्ग वर्गमूल 3। इसे काटकर हमें प्राप्त होगा 1/4। तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3/4 a का वर्ग, यानी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वर्गमूल 3/4 a का वर्ग, जहां a उसकी भुजा है। तो चलिए आगे चलें। दिया गया है कि इस बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो क्या इसकी भुजा ज्ञात की जा सकती है? बिल्कुल। एक त्रिभुज के परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का अर्थ है 3a। यदि 3a बराबर 180 सेंटीमीटर है तो a का मान कितना होगा? 180/3 यानी 60 सेंटीमीटर। तो अब इसके क्षेत्रफल के लिए हमने अभी देखा कि इसका क्षेत्रफल होगा वर्गमूल 3/4 a का वर्ग। तो यहाँ a का मान भरने पर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3/4 गुना 60 का वर्ग, यानी 60 गुना 60। इससे काटने पर हमें प्राप्त होगा 900 वर्गमूल 3। तो हमारा उत्तर है 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। यही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। देखिए आकृति 12.9। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष रुपये 5,000 प्रति मीटर वर्ग की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। देखिए हमें कीमत दी गई है प्रति वर्ष के हिसाब से, किंतु उस कंपनी ने केवल 3 महीने के लिए इसे किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया? आइए देखें इसे कैसे हल किया जाए। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए यही है उस दीवार की आकृति। अब दिया गया है कि इस दीवार पर विज्ञापन देने से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्राप्त होते हैं। तो यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें मीटर वर्ग में
और उसे 5000 से गुना कर दें। किंतु हमें ध्यान इस बात का रखना होगा कि यह दर प्रति वर्ष के हिसाब से दी गई है, जबकि उस कंपनी ने इस दीवार को केवल 3 महीने के लिए ही किराए पर दिया है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके क्षेत्रफल को 5000 से गुना करने के बाद 3/12 से गुना करना होगा। 3/12 का अर्थ है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, किंतु इसे किराए पर केवल 3 महीने के लिए लिया गया है। तो 3/12 से गुना करने पर हमें 3 महीने के किराए की प्राप्ति होगी। तो चलिए करके देखें। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले S यानी कि अर्ध परिमाप, उसके लिए तीनों भुजाओं को जोड़ना होगा। 22 + 122 + 120 बटा 2, और इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 264। 264 बटा 2 का अर्थ है 1, 3, 2 यानी कि 132 मीटर। अब क्षेत्रफल के लिए हीरोन सूत्र जो कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C और इस पूरे का वर्गमूल। अब यही मान भरने पर 132 गुना 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, 132 माइनस 122। भुजाओं को आगे पीछे भी लिखा गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हल करके देखते हैं। 132 गुना 22 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 110, 120 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 12 और 122 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 10। हमें अब इन संख्याओं का वर्गमूल करना है। तो 132 के गुणनखंड करने पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11, 11 तिये 33, 33 दुना 66 और 66 दुना 132। अब 110 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 10, 12 को लिखा जा सकता है 3 गुना 2 गुना 2 और 10 को यदि 10 ही लिख दिया जाए क्योंकि 1/10 हमें पहले से ही प्राप्त है। अब इसका वर्गमूल करने पर 2 के जोड़े बनाने होंगे। इस 2 की जगह 1 2, इस 3 और इस 3 की जगह 1 3, 11, फिर ये 10 और 10 और ये 2। अब इन्हें गुना करने पर 3 दूनी 6, 11 6 के 66 गुना 2 132 गुना 10 यानी 1320 मीटर वर्ग। यह उस दीवार का क्षेत्रफल है। अब हमें इसे 5000 से गुना करना है। तो कीमत या फिर किराया होगा 1320 गुना 5000 गुना इस वार्षिक दर को महीनों में परिवर्तित करने के लिए 3/12। बस इसे हल करने से हमारा उत्तर प्राप्त होगा। 12 को इससे भाग दूं तो 11। अब इसे गुना करने पर 5 तिये 15 और 15 को 11 से गुना करने पर 165। उसके साथ 1 2 3 4 4 शून्य। तो यानी हमारा उत्तर है 16,50,000 रुपए। और अब अगला प्रश्न। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो आपको केवल उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। यदि एक भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरी 10 सेंटीमीटर और परिमाप 42 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा कितनी होगी? तीसरी भुजा होगी 42 माइनस 18 और 10 यानी 28। 42 माइनस 28 होगा 14 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, तो अब हीरोन सूत्र के प्रयोग से आप इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। स्वयं करके देखिए। और अब अगला प्रश्न। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो भुजाओं को मान लिया जाए। मान लीजिए पहली भुजा है 12x, दूसरी 17x और तीसरी 25x।
तो इन तीनों का जोड़ बराबर होगा 540 सेंटीमीटर, जो कि इस त्रिभुज का परिमाप है। तो 12x जमा 17x जमा 25x बराबर है 540 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ने पर प्राप्त हुआ 54। तो 54x बराबर है 540 सेंटीमीटर। तो x का मान होगा 540 बटा 54 यानी कि 10 सेंटीमीटर। भुजाओं का माप प्राप्त हो गया? नहीं, ये x का मान है। भुजाओं का माप ज्ञात करने के लिए पहले हमें 12 को x से गुना करना होगा, यानी 12 गुना 10 120 सेंटीमीटर। यह होगी हमारी पहली भुजा। दूसरी भुजा के लिए 17x यानी 17 गुना 10 170 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा के लिए 25x 25 गुना 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाओं का माप पता है, तो हीरोन-किक सूत्र से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। इसे भी स्वयं करके देखिए। और अब अगला प्रश्न। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की हैं, तो तीसरी भुजा कितने की होगी? परिमाप की मदद से आसानी से पता लगाया जा सकता है। 12 जमा 12 जमा x बराबर होगा 30। 24 जमा x बराबर है 30। तो x बराबर है 30 माइनस 24 यानी 6 सेंटीमीटर। बस अब भुजाओं की मदद से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए, क्या हीरोन सूत्र से किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है? आइए यह जानने के लिए अगली प्रश्नावली पर चलते हैं।